ज्ञान यज्ञ में आपका स्वागत है। ज्ञान यज्ञ की नई वीडियोस की जानकारी के लिए वीडियो के नाम के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन की सहायता से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें और उसे अन्य लोगों के साथ शेयर करें। इस अध्याय में हम आपको बता रहे हैं NCERT की किताबों को ऑनलाइन पढ़ना और डाउनलोड करना। पहले हम आपको बता दें कि NCERT क्या है। NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसे देश की स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा में वर्ष 1961 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। हमारे देश में CBSE बोर्ड के फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th क्लास तक के सभी छात्रों को NCERT की किताबें ही पढ़ाई जाती हैं। इस वेबसाइट से एक सामान्य व्यक्ति या छात्र को कई फायदे हैं, जैसे कि अगर आप अपने पिछले कोर्स की किताबों का रिवीजन करना चाहते हैं या आगे का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। कोई भी छात्र जो दूसरे किसी राज्य बोर्ड से पढ़ रहा है और अपने आप को CBSE बोर्ड के मुकाबले तैयार करना चाहता है, उसके लिए ये उपयोगी है। ऐसे व्यक्ति जो किसी विद्यालय में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं, वो इसकी सहायता से अपना बौद्धिक स्तर बढ़ा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी किताबें निःशुल्क उपलब्ध हैं। ज्ञान से भरी इन किताबों की ज़रूरत सभी को हो सकती है। सबसे पहले हम NCERT की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर टाइप करें NCERT और एंटर प्रेस कर दें। ये NCERT वेबसाइट की लिंक आ गई है, इस पर क्लिक करें। ये लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी है। ये वेबसाइट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है। यहाँ पर हम हिंदी माध्यम चुन रहे हैं। ये देखिए वेबसाइट का होम पेज खुल गया है। वेबसाइट खुलते ही हमें NCERT की सभी ज़रूरी लिंक्स, ज़रूरी घोषणाएं और विविध लिंक्स दिखाई देंगे। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको डाउनलोड ऑनलाइन टेक्स्ट बुक्स मैसेज वाला बॉक्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही हम फ्लिप बुक नाम के पेज पर आ जाएंगे। किसी भी बुक को खोजने के लिए हमें इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा। क्लास को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट क्लास पर क्लिक करें। यहाँ पर हम उदाहरण के लिए 5th क्लास सिलेक्ट कर रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करें। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं हिंदी। अब सिलेक्ट बुक टाइटल पर क्लिक करें। क्लास 5th में जितनी भी बुक टाइटल्स हिंदी सब्जेक्ट में उपलब्ध हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर अभी एक ही टाइटल दिखाई दे रहा है, रिमझिम। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें क्लास 5th में हिंदी विषय में रिमझिम नाम की किताब खोलने के लिए गो पर क्लिक करना होगा। गो पर क्लिक करते ही ये किताब खुल जाएगी। किताब के सभी चैप्टर्स यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं। अब जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ ये जो किताब दिखाई दे रही है, इसके साइड में बीच में यहाँ पर एक एरो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते ही ये किताब खुल जाएगी। ये देखिए ये किताब खुल गई है। किताब के पेजेस पलटने के लिए हमें इसी एरो पर क्लिक करना होगा। पिछले पेज पर जाने के लिए लेफ्ट साइड में जो एरो दिया है उस पर क्लिक करना होगा। किसी भी पाठ के अंत में जाने के लिए राइट हैंड साइड पर जो नीचे वाला एरो है उस पर क्लिक करना होगा और किसी भी पाठ की शुरुआत देखने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर जो नीचे वाला एरो है उस पर क्लिक करना होगा। किताब खुलने के बाद हम किताब को आसानी से पढ़ सकें, इसके लिए ऊपर हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप किताब के दोनों पेजेस एक साथ देख पा रहे हैं। अगर आप सिंगल पेज देखना चाहते हैं तो ऊपर ये एक पेज बना हुआ है, इस पर क्लिक करें तो आपको एक बार में बुक का
एक ही पेज दिखाई देगा। और अगर वापस आपको किताब डबल पेज में चाहिए तो आप इस निशान पर क्लिक करें, तो ये किताब के दोनों पेजेस आपको एक साथ नजर आएंगे। अगर आप टेक्स्ट को जूम करके देखना चाहते हैं तो वो आप यहां से कर सकते हैं। ये देखिए पेज जूम हो रहा है और आपको अक्षर बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहां से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब आगे सिलेक्ट पेज का ऑप्शन है। ये 13 जो दिखाई दे रहा है ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं। अगर आपको आगे के पेजेस पर जाना है तो इस एरो पर क्लिक करें। ये देखिए अगला पेज खुल गया है। अगर आप पीछे के पेजेस पर जाना चाहते हैं तो आप इस एरो पर क्लिक करें। ये देखिए और बीच में आप देख सकते हैं कि पेज के जो नंबर्स हैं वो बदलते जा रहे हैं। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो ऊपर सबसे पहला ऑप्शन प्रिंट का है, इस पर क्लिक करें। इसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आप सभी पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और अगर आप जिस पेज को पढ़ रहे हैं उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो करंट पेज सिलेक्ट करें। और अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर पेज सिलेक्ट करना हो तो पेजेस सिलेक्ट करके वो पेज नंबर्स यहाँ पर सामने डाल दें। और यहाँ पर नीचे उदाहरण दिया हुआ है कि किस तरह से पेज नंबर डालें। अगर आपको 2-3 अलग पेजेस सिलेक्ट करना है, जैसे पेज 1, 3, 5, तो कॉमा लगा करके लिखें। और अगर आपको लगातार जैसे एक पेज से लेके 8 पेज तक प्रिंट करना है या 5 से लेके 10 पेज तक प्रिंट करना है तो पहला जो भी पेज है वो, उसके बाद डैश लगा करके जिस पेज तक आपको प्रिंट लेना है वो नंबर डाल दें। जैसे यहाँ पर उदाहरण है 5 से 12, इस तरह से। तो आप अलग अलग पेजेस भी प्रिंट कर सकते हैं और उसके बाद प्रिंट पर क्लिक कर दें। हम इस बुक के किसी भी चैप्टर को शेयर भी कर सकते हैं। उसके लिए ये आइकन दिया हुआ है, इसकी मदद से आप किसी भी चैप्टर को शेयर कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए जो भी चैप्टर आपको डाउनलोड करना है उसे खोलकर ऊपर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इससे इस किताब का वो चैप्टर PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा जो आपने खोल के रखा है। हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये चैप्टर PDF होने के कारण एक अलग टैब में खुल जाएगा। अब हम यहाँ पर फिर से डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब हम जिस भी नाम से इस फाइल को सेव करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे। वैसे तो चैप्टर का फाइल नेम यहाँ पर पहले से ही रहता है। आप चाहें तो उसे उसी नाम से सेव कर सकते हैं, और अगर आप नाम बदलना चाहें तो वो यहाँ पर टाइप करके और फिर उसे सेव कर लें। हम इस फाइल को इसी नाम से सेव कर रहे हैं। ये देखिए इस किताब का ये चैप्टर डाउनलोड हो गया है। इसी तरह यदि हम चाहें तो एक एक चैप्टर डाउनलोड करके पूरी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। हम वापस से होम पेज पर चलते हैं। NCERT की इस वेबसाइट पर विद्यार्थियों के अलावा अध्यापकों के लिए भी पब्लिकेशंस नाम का सेक्शन है, जो कि हिंदी में प्रकाशन नाम से दिया हुआ है। यहाँ पर अलग अलग प्रकाशन की लिस्ट और पत्र पत्रिकाएं भी आप पढ़ सकते हैं जो NCERT की पत्रिका के रूप में मिलती हैं। हम यहाँ से कक्षा 10वीं और 12वीं के मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए नमूना प्रश्न पत्र पर क्लिक करते ही यहाँ पर क्लास 10th और 12th के अंतर्गत सब्जेक्ट्स के नाम आ जाएंगे। अब हमें जिस भी विषय का पेपर चाहिए उसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो YouTube पर इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस विषय से संबंधित हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।